Dear students, let us today learn how to write a program in C++. एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैंने लिख के रखा है आपके लिए, which will add two numbers. ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये आपसे नंबर पूछेगा, दो नंबर्स पूछेगा और आपको ऐड करके देगा. इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम. ये कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहा है, ये हम एक अपना प्रोग्राम बना रहे हैं. इस प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आपको ये दो नंबर्स कैलकुलेट करके उसमें सम आपको निकाल के देगा. ये बड़ा प्रोग्राम नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप बड़े प्रोग्राम बनाना शुरू करोगे. बड़े प्रोग्राम बनाना हम सीख जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स बनाना सीख जाएंगे. लेकिन लेट अस स्टार्ट विद द स्मॉल प्रोग्राम. छोटा सा काम हम कराएंगे अपने तरीके से. तो क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम. हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं और उनका सम डिस्प्ले करना है. तो कहाँ से हम शुरू करेंगे? कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम प्रीप्रेसर डायरेक्टरी रखते हैं, यानी कि जो अंदर प्रोग्राम में हम कोई फंक्शंस का यूज़ करेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस का, उन इनबिल्ट फंक्शंस की जो डिटेल होगी वो इस फाइल में लिखी होती है iostream.h. ये समझो एक रेफरेंस फाइल है. हैश इनक्लूड iostream.h जो है हेडर फाइल, एक रेफरेंस फाइल है. यानी जो भी कंपाइलर हमारा इनकाउंटर करेगा कोई फंक्शन जैसे सी आउट, सी इन, मैन, इनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी वो इस फाइल में पाएगा. ये डिक्शनरी फाइल जैसी होती है, जैसे हमारी डिक्शनरी होती है. अब मैंने यहाँ पर एक लाइन रखी, हैश इंक्लूड iostream.h स्टार स्लैश. ये कोड नहीं है, दिस इज एन कमेंट लाइन. स्टार स्लैश मैंने लिखा, मीन्स कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा एरर ढूंढने के लिए, तो इसको ये या इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाने के लिए, ये सोर्स है, तो ये इग्नोर करेगा इस लाइन को जो स्लैश से शुरू होती है. मीन्स ये हमने अपनी सहूलियत के लिए लिखी है, बट दिस नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, दिस नॉट कोड. ये कोड नहीं है. ये इंग्लिश में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने समझ, इसके लिए, अपने रेफरेंस के लिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर. तो हैश इंक्लूड iostream.h एक बहुत बड़ी फाइल है, जिस फाइल में ये छोटी छोटी जो फंक्शंस हैं इनकी डिटेल उसी में है. तो मैन, देखो हर एक प्रोग्राम शुरू होता है मैन. एक्चुअली दिस इज मैन ब्रैकेट, स्टार्ट ब्रैकेट बंद. ये थोड़ा गोल बन गया, बट दिस इज नॉट गोल, दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज दिस दीज आर टू ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स. उसके बाद मैन लिखने के बाद क्या करना पड़ता है, करली ब्रैकेट शुरू, यानी मैन की बॉडी शुरू हो गई. अब मुझे पता है, मुझे दो नंबर्स, मेरा मकसद है दो नंबर्स ऐड करना. तो उन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए मुझे तीन मेमोरी लोकेशंस चाहिए. किस लिए? नंबर्स दो है, तीन किस लिए चाहिए? क्योंकि तीन मेमोरी लोकेशंस वो भी नंबर टाइप की, यानी न्यूमेरिक टाइप की, जहाँ पर मैं नंबर्स पहले स्टोर करूँगा, दो नंबर जो मुझे ऐड करने हैं, दो नंबर्स मुझे ऐड करने हैं. अब रखूँगा कहाँ मैं, ये एडिशन में कहाँ रखूँगा? उसके लिए मैं एक मेमोरी वेरिएबल बनाऊँगा जहाँ पर मैं इन दो नंबर को ऐड करूँगा. इसलिए मैं तीन मेमोरी वेरिएबल्स बना रहा हूँ यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप के, इंटीजर num1 कामा num2 कामा सम. इसका मतलब मैं कंप्यूटर को क्या कह रहा हूँ, क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ. मैं इसको बोल रहा हूँ आप मेरे लिए तीन मेमोरी वेरिएबल्स नंबर टाइप के डिक्लेयर करो. यानी मेमोरी में मुझे तीन लोकेशंस चाहिए, मुझे ज़रूरत है मेरे काम की तीन मेमोरी लोकेशंस, जिसमें मैं नंबर्स रख सकता हूँ अलग अलग लोकेशन, वो भी इंटीजर टाइप की, यानी जहाँ पर मैं नंबर ही रख सकता हूँ. आपको पता है देयर आर मनी टाइप्स, डाटा टाइप्स, जैसे कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, बट यहाँ मुझे होल नंबर्स का ऐड करना है. मैं इसको कहता हूँ मेरे लिए मेमोरी में तीन मेमोरी लोकेशन रिजर्व रखो. एक मेमोरी लोकेशन का नाम num1 रखो, यानी नंबर 1. दूसरी मेमोरी लोकेशन का नाम num2 रखो. अपने सहूलियत के लिए मैं ऐसे नाम रख रहा हूँ, आप ABC भी रख सकते हो, क्या कि मैं, ताकि ये समझ आएगा कोई भी. num1 मीन्स इसको कोई नंबर रखना है, पहला नंबर. num2 मीन्स नंबर 2 रखो, या दूसरा नंबर में जो दे रहा है यूज़र. जब ये प्रोग्राम कोई यूज़र चलाएगा तो वो दो नंबर देगा, एक नंबर num1 में स्टोर होगा और दूसरा नंबर num2 में. और जो ऐड इनका होगा, नंबर 1 और नंबर 2 का जो ऐड होगा, सम होगा, वो हम कहाँ पर करेंगे, सम में. एक और मेमोरी लोकेशन का नाम मैंने सम रखा है. तीन मेमोरी लोकेशंस आई हैव क्रिएटेड, आई हैव डिक्लेयर्ड. देन तो ये तो कोड है, ये तो मैंने तीन मेमोरी लोकेशन रिजर्व रखी. अब क्या है, अब मुझे यूज़र से पूछना है नंबर भर दो, तो कौन सी कमांड का मैं सहारा लूँगा. ये एक आउटपुट कमांड है सी आउट, लेकिन इस कमांड का फॉर्मेट ये है सी आउट, ये इंसर्शन ये है. उसके बाद दिस इन्वर्टेड कमास, यानी इस इन्वर्टेड कमास में आप जो भी रखोगे दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो सी आउट एंटर नंबर, आप एक नंबर भर दो.
تو یہ मैसेज डिस्प्ले होगी कहाँ पर, स्क्रीन पर। जब स्क्रीन पर एक मैसेज आ गई, जब भी प्रोग्राम चलेगा तो एक ही बात, पहली बात क्या आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, एंटर ए नंबर। प्रोग्राम चलाने के बाद, लिखने के बाद ये इसको कंपाइल करना है, उसके बाद चलाना है, रन करना है। तो एक मैसेज आ जाएगी एंटर ए नंबर, जैसे मैंने यहाँ लिखा। अगर मैं एंटर कुछ स्पेलिंग गलत लिखूंगा तो गलत ही आ जाएगा वहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो एंटर ए नंबर, हेलो एंटर ए नंबर, वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जो मैं टेक्स्ट मैसेज यहाँ लाऊंगा दैट विल बी मिनिमम अन, उसी तरह ये डिस्प्ले हो जाएगी। अब फिर प्रोग्राम चलाने वाले ने प्रोग्राम मेरा चलाया, उसको मैसेज आ गया एंटर ए नंबर, वो क्या करेगा, वो एक नंबर भरेगा। लेकिन मुझे सोचना है इस नंबर जब इसने दे दिया ये मैं कहाँ रखूँगा, इसलिए मैं दूसरी कमांड का सहारा ले रहा हूँ, CN। ये कौन सी कमांड है, C++ की, जो कीबोर्ड से नंबर एक्सेप्ट करती है, लेती है और कहीं रखती है। तो ये कहाँ रखेगी, इसके लिए मैंने num1 एक मेमोरी लोकेशन पहले बनाई हुई है, उसमें रखेगा। यानी अब मेरे num1 में क्या आ गया, इस मेमोरी लोकेशन में क्या आ गया, नंबर जो यूज़र ने दिया है। सपोज 10 इसने दिया है तो 10 विल बी स्टोर इन num1। उसके बाद मुझे दूसरा नंबर इसे पूछना है, cout। फिर मैं इसी कमांड का सहारा ले रहा हूँ, cout एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर दे दो। अब क्या होगा, प्रोग्राम जब चलेगा, पहले इसको मैसेज आ गई एंटर ए नंबर, इसने कोई नंबर दे दिया, उसके साथ दूसरी मैसेज आ गई एंटर सेकंड नंबर, अब दूसरा नंबर ही देगा। सपोज इसने अब 20 दे दिया। अब मुझे रहा काम है 20 कहाँ में रखूँगा, तो CN ग्रेटर देन एक्चुअली दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। CN cout ये किसकी फंक्शन है, ये C++ की इनबिल्ट फंक्शन है। अब कंपाइलर को कहाँ पता चलेगा, इसका मतलब मुझे करना क्या है, इन पूरी cout CN का मतलब क्या है, इसका पूरा कोड एक्चुअली इस ऊपर वाले फाइल में iostream.h में लिखी हुई है। दैट इज़ वाई मैंने ऊपर ही खोल के रखी, ताकि ये इनबिल्ट फंक्शंस का मतलब समझ आएगा मुझे करना क्या है कंपाइलर में, की मैं बात कर रहा हूँ। तो CN क्या करेगा, तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो मैं जैसे ही यूज़र ने दिया तो कहाँ पर स्टोर होगा, num2 में। अब मेरी दो मेमोरी लोकेशन मेरी फिल हो गई। एक में मैंने 10 रखा, यूज़र ने सपोज 10 दिया तो 10 num1 में आ गया। अब यूज़र ने उसके बाद 20 दिया तो 20 कहाँ आ गया, num2 में। अब मुझे इन दोनों का सम ढूंढना है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सम इज इक्वल टू, यानी सम ये भी खाली है मेरा, num1 प्लस num2, यानी इन दोनों को ऐड करो और कहाँ पर रखो, सम में। num1 में क्या है, सपोज में 10 है, num2 में 20 है, वो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। 30 कहाँ पर आ जाएगा मेरा, देखो डायरेक्टली मैंने इसको सम नहीं पूछा, सम मैं खुद निकालूंगा। अब मैं सम कैसे निकालूंगा, इसने मुझे दो नंबर्स दिए हैं, उन दो नंबरों का ऐड मैं कहाँ रखूँगा, सम में, मेमोरी लोकेशन सम में। अब सम में क्या आ गया, 30। नाउ आई हैव टू डिस्प्ले दिस, cout द सम इज़, यहाँ पर आप देख सकते हो cout द सम इज़। अब दूसरी मैसेज, तीसरी लाइन इसको डिस्प्ले आ जाएगी, द सम इज़। सम क्या है, देखो ये मेमोरी वेरिएबल है, इसलिए मैं कोट्स में इसको नहीं रख सकता हूँ। यहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड कैस्केडिंग ऑपरेटर्स, लेस देन सम। अब सम इसको दिखाओ। अब इस वो फिर गेट कैरेक्टर का मतलब है वेट करो, यूज़र का, चलाने वाले का वेट करो। जब एक एस्केप की दबाएगा तभी स्क्रीन जाएगी, तब तक इसका वेट करना, ये अच्छी तरह से देखना चाहता है आपने क्या किया। अब इस गेट कैरेक्टर का मतलब भी कहाँ मैंने लिखा है, मैंने मतलब नहीं लिया, मैंने सीधा गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर क्या है, देखो कंप्यूटर को एक एक बात थारूली समझानी पड़ती है। अब ये गेट कैरेक्टर का मीनिंग कहाँ पर है, ये iostream.h में इसको ये पाएगा। देखो कंपाइलर क्या करता है, वो एक एक लाइन सोर्स कोड, दिस इज आवर सोर्स कोड, एक एक लाइन ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब चूँकि देखो CN cout ये जो कमांड्स है, अब कंपाइलर को क्या पता है cout क्या होता है। अब cout का मतलब यहाँ ढूंढेगा iostream.h में। तो बाकी मेरे वाले कोड यहाँ पर देखो, इंटीजर num1 num2, इसको दिखाने की, इसको कंपाइलर को डायरेक्ट ये बात समझ आती है कि इसने इंटीजर टाइप का 3 वेरिएबल बना दिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा। जब देखो क्या करना होता है, जब प्रोग्राम आप बनाते हो तो इसको सेव करना होता है, फिर इसको कंपाइल करना होता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को चेक करता है कि आपका प्रोग्राम सही है गलत है, कहीं पर कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। इसमें एक सिंटैक्स एरर होता है, सपोज आपने कहीं कोल नहीं डाला, ये वहाँ पर रेड ये कर्सर दिखाएगा। सपोज आपने इंटीजर को इससे पहले लिखा INI, जबको आपको INT लिखना था, या यहाँ पर आपने गो लिखा मैन के बाद ज़ीरो, ज़ीरो ये नहीं है, दिस इज़ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये दो ब्रैकेट से आपने गो लिख दिया, सपोज ज़ीरो लिख दिया, तो आपको कंपाइलर एरर दिखाएगा। कंपाइलर का मतलब क्या है, कंपाइलर आपको हेल्प करता है प्रोग्राम को डेवलप करने में। कंपाइलर आपको एरर देगा, जहाँ जहाँ उसको गलती लगी आपको बताएगा यहाँ गलती है, तो आप उन एरर्स को दूर करोगे।
बिल्कुल, अगर कहीं पर देखो फुल स्टॉप फजूल डाला है तो ये कहेगा वही फुल डाल हटा दो, आप इनको हटाओगे, उसके बाद फिर कंपाइलर करोगे तो उसके बाद आपको दिखाएगा ज़ीरो एरर, अब कोई एरर नहीं है। अब इसका कोड बन जाएगा, वो कोड कंपाइलर कंप्यूटर को समझाएगा और उसके बाद कंप्यूटर हमारा ये प्रोग्राम चलाएगा। तब तक प्रोग्राम नहीं चलेगा जब तक इसमें एरर होगा, जब तक नहीं एरर इसमें आप सब निकालोगे। अब ये फ़ायदा है, आपने प्रोग्राम बना दिया, कहीं से कोई गलती रह गई तो कंपाइलर आपको हेल्प करता है, यहाँ यहाँ एरर है, यानी रेड वो डिस्प्ले हाईलाइट हो जाता है वो चीज़ें, यहाँ एरर होगा। तो इससे क्या होता है, आप एरर्स निकालोगे फिर कंपाइल कर रहे हो, अब कोई एरर नहीं है, अब सीधा प्रोग्राम चलेगा। अब इसको सेव करो, सेव करने के बाद कभी भी आ जाओ, अपने कंप्यूटर पर बैठो, अपने इस फाइल को खोल दो, प्रोग्राम का नाम आपने कुछ रखा होगा, इसको सिर्फ फाइल का नाम दे दो, रन कर दो, आपको जो आपने इसमें लिखा है कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, और आपका काम जो आपने करना था, मकसूद था कोई काम, सपोज इस प्रोग्राम का मतलब सिर्फ 2 नंबर्स ऐड करने थे और डिस्प्ले सम करना था, तो इट विल डू द जॉब। बार बार लिखने की ये प्रोग्राम ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट डे यू विल डेवलप अनदर प्रोग्राम। इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। शर्त यह है कि आपको सीक्वेंस कैसे कर लिखना है और इन फंक्शंस की कुछ जानकारी होनी चाहिए, सी इन सी आउट वगैरह, और लॉजिक दिमाग में होना चाहिए कि कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।